हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 356 में है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि रास बिहारी बोस ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि चिल्का झील। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अग्नाशय से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि आर्यभट्ट। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सन 2014 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न में, रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दोस्तों बी, यानी कि उड़ीसा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि गुजरात। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी कि आर्यभट्ट ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मासिन राम। ठीक है। वो हो जाएगा मासिन राम। ठीक है दोस्तों, मेघालय में पड़ता है मासी राम। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि भाग 3। ठीक है। भाग 3 जो है वो संविधान से संबंधित है। ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 1951 से 1952 के बीच हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों स्टेप्स। ठीक है। जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बाद अपने भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि बरगद। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आखिरी प्रश्न है हमारा कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 2 सदन है। ठीक है।